हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन सिटिंग अरेंजमेंट। ये आपका यह क्वेश्चन है ये आपके हर एग्जाम में आते हैं। पहला आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि इसके आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे या आपके 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वैसे आपको 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे और इसको हिंदी में बोलते हैं बैठक व्यवस्था, ठीक है। अब देखो ये होती क्या है, पहले आप इसको समझ लो, फिर इसको अपन करेंगे कि बैठक व्यवस्था क्या होती है। जैसे कि आप लोग जैसे ये बैठे हो ना, बैठे हो कि नहीं बैठे, तो एक व्यवस्था में बैठे हो, एक रो बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, आपकी लाइन बनी हुई है। ऐसे ही क्या होती है, एक व्यवस्था होती है। जैसे क्या है, आपसे ये बोलें कि कुछ लोग सर्कल बनाकर बैठे हैं, ठीक है। जैसे हमने ये मान लिया कि 5 व्यक्ति, देखो इसमें 4 है ना, चार मित्र ही तो हैं, तो हमने मान लिया 4 मित्र ये इस तरीके से बैठे हैं। जैसे अपन खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं, ये आपकी गोल मेज है, तो इस तरीके से आप बैठे हो। आप जैसे कि आप यहां देख क्या रहे हो, सेंटर में ही तो देख रहे हो, इसके बीच में सेंटर में आप देख रहे हो। सेंटर यानी कि केंद्रक होता है, हिंदी में बोलते हैं। केंद्रक की ओर देख रहे हो आप। देखना, मैं इस तरीके से देख रहा हूं, तो मेरा दायां हाथ इस साइड है और बायां हाथ मेरा इस साइड है, यानी कि ये आपका दायां है, दायां यानी कि राइट, और ये आपका बायां है, बायां यानी कि लेफ्ट। बोलो बेटा, इतना समझ में आया। जब मैं कहां देख रहा हूं, सेंटर में देख रहा हूं, तब की ये सिचुएशन है। मैं कहां पर देख रहा हूं, सेंटर में देख रहा हूं, तब मेरा ये दायां बायां हो रहा है इस साइड से। अब क्या दूसरी स्थिति क्या आती है, उसको समझो। दूसरी स्थिति क्या आती है, अभी तो मैं इस तरीके से देख रहा हूं, तो मेरा ये दायां है यानी कि राइट है, और ये बायां है यानी कि ये लेफ्ट है। अब मैं ऐसे ना देखते हुए, आपने अपनी कुर्सी घुमा ली, खाना खा के निपट जाते हो या खाना खा लिया, अब आप इस तरीके से देखने लगे, तो अब आप इस डायरेक्शन में हो, तो इस डायरेक्शन में हो, तो ये बताओ अब आपका दायां बायां घूमा कि नहीं घूमा। अब देखो मेरा राइट ये है और लेफ्ट ये है, बोलो दोनों सिचुएशन में अलग हुआ, यानी कि अब मैं केंद्र के बाहर देख रहा हूं। अब मेरा फेस इस साइड नहीं है, अब जो मेरा चेहरा है वो बाहर की ओर है, केंद्र में है क्या। अब तो कुर्सी जैसे आपने घुमा ली, जैसे अभी आप ऐसे बैठे थे, अब आप इस तरीके से बैठ गए, अब फेस चेंज हो गया कि नहीं हो गया आपका। और अगर आपका फेस चेंज हो जाएगा तो फिर आपका डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो देखो अब मेरा ये वाला दायां है, यानी कि अब ये आपका हो गया दायां यानी कि राइट, और ये हो गया आपका बायां यानी कि लेफ्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। जब मैं केंद्र की ओर देखूं तो मेरा दायां ये और बायां ये, और जब मैं केंद्र की ओर नहीं देखूं तो मेरा डायरेक्शन ये बन जाएगा, ये वाला दायां, ये वाला बायां। बोलो सिचुएशन समझ में आई आपको, ये बात समझ में आ गई। दायां और बायां यानी कि अपन अपने हैंड को देखकर राइट और लेफ्ट का डिसीजन लेंगे कि राइट कौन है और लेफ्ट कौन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठना होता है, तो बैठते कैसे हैं अपन लोग। जैसे कि अभी आप लोग बैठे हो, अभी आपके देखो राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है,
है ना, सामने कौन है ना, अपोजिट कौन है, पीछे कौन है। तो यही आपका क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जो कि लोग बैठ नहीं पाते हैं उन्हें बैठालना। ठीक है, आप उन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस तरीके से अपन को इसको करना है। अभी तक तो राइट और लेफ्ट का डिसीजन लिया था, तो आप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लो, फिर अपन करते हैं आगे। तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखो इसने बोला 4 मित्र हैं और उन मित्र का नाम है H, I, J और K। ये 4 मित्र हैं, ठीक है, और एक वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके। लिखा है केंद्र, केंद्र को हिंदी में बोलते हैं सेंटर, मैंने अभी लिखा था यहां पर केंद्रक, तो यानी कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब वर्ग माने क्या होता है, वर्ग माने होता है आपका स्क्वायर, वर्ग माने आपका होता है स्क्वायर। तो अब आप देखोगे कि ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर सभी जानते हो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो आप देखना केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी कि ये आपका सेंटर है, इस तरीके से देख रहे हैं लोग बात, तो इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये वाला आपका राइट होगा, यानी कि दायां, दायां होगा, और ये वाला आपका बायां होगा, यानी कि लेफ्ट। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 into 5 into 10 मार्क्स। तो अब आप देखना आगे, इसने कहा H और J तिर्यक रूप से सम्मुख कोणों पर बैठे। कोई मुझे बताएगा कि तिर्यक सम्मुख कोण क्या होते हैं, किस किस को पता है, हैंड, बताओ किस किस को पता है। तो इसने कहा बेटा H और J तिर्यक रूप से सम्मुख कोणों पर है। कोण का मतलब होता है एंगल, और तिर्यक कोणों का मतलब होता है ये वाले एंगल होते हैं ना, ये वाले एंगल पर है, ना कि यहां पर है। तो यहां से अपना साइन हटा लेंगे और इस तरीके से बैठा देंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, जैसे अपन कहीं नौता खाने जाते हैं, इनविटेशन में जाते हैं, तो कुर्सी खाली हो, सारी कुर्सी खाली हो, तो कहीं पर भी बैठ जाएंगे, और अगर कहीं एक ही 2 कुर्सी खाली हो तो उसी जगह पे बैठना पड़ेगा कि दूसरी जगह पे, उसी जगह पर बैठना पड़ेगा। तो एक बार बताओ, ये 4 कुर्सी हैं, 4 कोने हैं ना, और ये चारों खाली हैं, तो कहीं पर भी बैठा दो H और J को, है ठीक है। तो मैं H को यहां बैठा देता हूं और J को यहां बैठा देता हूं, आपकी इच्छा हो तो यहां भी बैठा सकते हैं। ठीक है, और आमने सामने क्यों बैठाला है, ये देखो लिखा है तिर्यक रूप से सामने मुंह करके, है ना, सम्मुख चेहरा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है IHK, किसके, H के बाएं बैठा है, H के बाएं। अब देखना H इस साइड देख रहा है ना, इस साइड देख रहा है H, तो H का ये वाला हाथ कौन सा होगा, राइट होगा कि लेफ्ट होगा, ये वाला हैंड। H इस साइड देख रहा है ना, तो यानी कि राइट ये होगा, और लेफ्ट ये वाला इसका हैंड होगा। समझ में बात आ रही। तो आप देखो ना, H इस साइड देख रहा है और J कहां देख रहा है, इस साइड, तो यानी कि J ऐसे होगा, तो ये वाला J का राइट होगा और इसका लेफ्ट होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अपने हाथों को देखना है,
आप तो अपनी कॉपी घुमा लिया करो, कॉपी को घुमाकर चेक कर लिया करो कि ये आपका कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। जैसे डायरेक्शन मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें भी अपन क्या करते थे, कॉपी को घुमाते थे और कॉपी को घुमाने के बाद अपन राइट और लेफ्ट को देखते थे। तो वही काम अपन ने इसमें करना है। एच के लिखा है, एच के ठीक बाएं, तो एच का बायां हाथ इस साइड होगा और यहां पर कौन बैठा है, आई, लिखा है आई। अब बचा कौन है, चार दोस्त थे ना, एच आई जे के बचा है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि कुर्सी जहां खाली होगी वहीं पर ही तो बैठोगे आप, इनविटेशन में जाओगे। अब कुर्सी कहां खाली है, यहां खाली है, तो यहीं तो बैठेगा आपका के, ये हो गया आपका के। बोलो बेटा, इतना समझ में आया? आप क्वेश्चन को पढ़ो। बोला है जे के ठीक दाएं, जे के दाएं। अब देखना जे यहां पर बैठा है, अब बताना जे के दाएं हाथ कहां पड़ रहा है, ये वाला दायां है ना, है कि नहीं है? देखो जे का ये वाला दायां है, ये वाला बायां है, तो जे के दाएं कौन बैठा है, आई, तो आपका आंसर हो गया आई। बोलो क्लियर है? नोट कर लो, फिर अगला वाला बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और इसको सॉल्व करो, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट। सॉल्व दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट। चलो बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं। आंसर आया किसी भी बच्चे का? आया है बच्चों का? चलो बेटा देखो, क्वेश्चन को समझो, एक एक लाइन को पढ़ना है, समझना है, और फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है? देखो, इसने कहा 5 मित्र, 5 मित्र यानी कि दोस्त हैं जो कि आप लोगों के होते हैं। एक का नाम है विष्णु है, चिराग है, रैना है, काव्या है और सुरभि है। इसमें भी शायद कोई बच्ची सुरभि है, नहीं है? ये 5 फ्रेंड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक गोल मेज के परिगत, यानी कि एक गोल मेज है, मेज तो सबने देखी है, टेबल गोल, केंद्र की ओर अभिमुख है, केंद्र की ओर उनका चेहरा है, जो फेस है ना वो सेंटर में है आपका, लिखा है अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 5, गोल मेज है, तो अपन क्या बना दो, गोल मेज को बना दो इस तरीके से। क्लियर है? गोल मेज है आपकी, यहां पे बना देता हूं मैं, ये आपकी गोल मेज है। ठीक है, छोटा कर लेते हैं। ये आपकी गोल मेज है। ठीक है, व्यक्ति कितने हैं, 5, और सेंटर में देख रहे हैं, यानी कि यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सेंटर में देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका दायां जाएगा, इस साइड पूरे में दायां जाएगा ये, और ये इस साइड बायां जाएगा, यानी कि पूरे में बायां जाएगा, पूरा बायां, और ये इसका पूरा ऐसे जाएगा तो पूरा दायां, और अगर ऐसे जाए तो बायां, यानी कि घड़ी ऐसे ही चलती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर आपकी घड़ी चलती है तो बायां,
और एंटी क्लॉकवाइज अगर आपकी घड़ी चलती है तो दायां। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? इतना समझ में आया? अब आगे चलते, यहां तक अपन ने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, विष्णु काव्या के ठीक दाएं, किसके? काव्या के ठीक दाएं पड़ोस में, पड़ोस जानते हो ना, पड़ोसी, जैसे कि आप बगल बगल में बैठे हो तो आप इनके पड़ोसी हो। तो आप देखो कि कुर्सी खाली है, सारी कुर्सी खाली है, तो काव्या को जहां आपका मन हो वहां बैठा दो। बोलो, आपकी जहां इच्छा हो वहां काव्या को बैठा दो। बोलो कहां बैठा दे? आपकी सारी कुर्सी खाली है, चाह कहीं बैठा दो जहां आपका इच्छा हो। मैंने बैठा दिया यहां पर। अब सारी कुर्सी खाली है, चाह कहीं बैठा दो। देखो क्या लिखा है, काव्या के दाएं, ठीक दाएं पड़ोस, पड़ोस में है कौन? विष्णु। अब एक बात बताना, इस साइड आपका पूरा दाया जाएगा, तो ये बता काव्या का इस साइड दाया हाथ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और यहां पर कौन बैठा है? विष्णु। क्लियर है? देखो दाया हाथ पड़ा है इस साइड, विष्णु को बैठा दिया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे आप पढ़ो, चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। चिराग काव्या के बाएं, किसके बाएं? काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखना, काव्या का बायां हाथ इस साइड ही तो पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा। तो ये देखो, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। यहां पर कौन है? चिराग है। तो कौन है बेटा? चिराग ही तो है। चिराग को लिखो, बैठ गए। अब आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, सुरभि चिराग के ठीक पड़ोस में नहीं है। क्या बोला है? सुरभि जो है वो चिराग के पड़ोस में नहीं बैठेगी। तो ये बताओ, चिराग का पड़ोस एक तो ये है, यहां तो बैठा ही है कोई, और एक पड़ोस ये है, दो ही पड़ोस है चिराग, ये तो नहीं है। तो ये वाली जगह की मना कर रहा है, पड़ोस में नहीं, तो ये वाली जगह बैठा दो। यहां तो नहीं किया मना, तो यहां बैठा दो इसको, सुरभि को। बैठ गई सुरभि। अब बचा कौन? देखो, विष्णु चिराग रैना बचे। अब जगह खाली है तो वहीं बैठेगी रैना खाना खाने के लिए, और तो उसके पास कोई जगह ही नहीं है, तो यहां पर बैठ गई आपके रैना। पूरा कॉलम क्लियर हो गया? ये यहां पर चिराग नहीं है, चिराग है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब आप देखोगे पूछा क्या है क्वेश्चन में, काव्या के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? काव्या के बाएं, क्या पूछा है? काव्या के बाएं, बाया इस साइड जाएगा हाथ इसका, ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान, कौन बैठा है? रैना। आपका आंसर क्या होगा? रैना। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट 1 मिनट ओनली।
चलो बेटा, आपका समय सीमा खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन। तो अभी तक अपने पहले 4 मित्र आए, फिर 5 आए, अब इसमें आ गए 6 मित्र। लिखा है 6 मित्र, डेविड, भानु, मिंटो, क्रेटा, जॉन और निराश एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहां तक अपनी लाइन क्लियर हो गई। तो यानी कि अपन को क्या करना है, एक गोल मेज बनानी है। इस तरीके से मैंने बना ली आपकी गोल मेज, ठीक है। अब आप देखोगे कि तो अब आप देखना कि व्यक्ति है 6, बैठा लो, केंद्र की ओर रखा है फेस, तो यहां पर है आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, ये आपके हो गए। इतना हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। अब आगे देखो, केंद्र की ओर देख रहे हैं तो ये आपका पूरा राइट होगा, राइट यानी कि दायां, और ये वाला आपका बायां होगा यानी कि लेफ्ट। इतना क्लियर हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। किनके? भानु के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं, तो जगह खाली है, भानु को चाह कहीं बैठा दो, ठीक है। तो मैं यहां पर BH लिख दे रहा हूं यानी कि भानु, ठीक है। भानु के बाएं कौन है? मिंटू है, सॉरी डेविड लिखा है ना, पहले डेविड है, तो आपको डेविड पहले है, तो पहले आप क्या लिखना है, डेविड को, ठीक। बाद में आपका मिंटू है, तो मिंटू बैठेगा दाएं पर, ये आपका मिंटू हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो, आगे बोला है जॉन डेविड के ठीक बाएं बगल में नहीं है, डेविड के ठीक बाएं बगल में नहीं बैठा है, डेविड के ठीक बाएं बगल में नहीं है। जॉन यानी कि डेविड यही तो है, तो जॉन यहां नहीं बैठेगा। अब जॉन की जगह ये है, या तो ये है या ये है, इनकी इनसे दुश्मनी चल रही है, जॉन यहां पर नहीं बैठेगा, ठीक है। ऐसे साइन लगा दिया करो। अब आगे देखो, निशान भानु के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, भानु के दाएं, देखो पहला यही तो है भानु, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पर आपका बैठेगा निशान, निशान बैठ गया तीसरे पर। अब जॉन यहां बैठेगा नहीं, तो जॉन की यही तो जगह रह गई। अब बचा कौन? भानु आ गया, डेविड आ गया, मिंटू आ गया, क्रेटा रह गया, ये बैठ गए इसके सारे।
आप देखो पूछा क्या है, भानु के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो भानु के बाएं, भानु का बायां हाथ कहां पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा भानु का। तो ये पहला और ये दूसरा, यानी कि क्रेटा आपका आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट। चलो बेटा, आपका टाइम ओवर हो गया। चलो करते हैं इसको। कितने मित्र हैं बेटा, 6 मित्र एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये क्या लिखा है, वृत्ताकार का मतलब होता है सर्कल, सर्कुलर, यानी कि सर्कल में बैठे हैं। तो एक आप क्या बनाओ, सर्कल बना लो। सर्कल बनाने के बाद 6 को लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। 6 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि ये आपका राइट है, यानी कि दायां, और ये आपका लेफ्ट है, यानी कि बायां। ठीक, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बीड़ा और साध्वी पूजा के बगल में बैठे हैं। किसके बगल में बैठे हैं, पूजा के बगल में बैठे हैं। तो सीट खाली है, जहां कहीं बैठा दो, जहां आपकी इच्छा हो। तो देखना पूजा के बगल में कौन कौन है, एक तो बीणा है और साध्वी। ये हो गई बीणा और ये हो गई साध्वी। ठीक है, तो आप देखोगे कि बगल में अगर मैं साध्वी को यहां बैठा दूं, बीणा को वहां बैठा दूं, तब भी तो बगल में होंगे। बोलो, जैसे मैंने
वीणा यहां पर लिखा है और सातवीं को यहां पर लिखा है। अगर मैं ये सातवीं को यहां लिख दूं, वीणा को यहां लिख दूं, तब भी तो बगल में होंगे, तो वो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अभी तो मैंने लिख दिया, अगर वो चेंज करने के लिए बोलेंगे तो अपन क्या कर देंगे, चेंज भी कर देंगे। अब देखो आगे, अनिल और गुना, अनिल और गुना गिरी के बगल में बैठे हैं। किसके बगल में बैठे हैं, गिरी के। गिरी के बगल में कौन बैठा है, अनिल और गुना। गुना और ये आपका गिरी, ठीक है। अगर ये चेंज करने के लिए बोलेंगे तो अभी चेंजिंग भी कर देंगे, अभी तो लिख दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। अनिल वीणा के बाएं और ठीक बगल में बैठा है। किसके, वीणा के बाएं। वीणा यही तो है, वीणा के बायां हाथ इस साइड पड़ेगा, पड़ेगा इस साइड, तो यहां पर कौन होना चाहिए, अनिल। यही ये कह रहा है, यानी कि सही बैठे हैं अपन। और अगर नहीं होते तो इसको इस साइड ले जाते, इसको इस साइड ले आते, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, वीणा के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है, वीणा के दाएं। वीणा यही तो है, इस साइड कौन है, दाएं पर, दाएं पर कौन है, पूजा ही तो है। आंसर है आपका पूजा। ये बात का ध्यान रखना, अगर ये सही नहीं बैठे होते तो इसको इस साइड ले आते, इसको उस साइड ले जाते, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट। चलो बेटा आपका समय खत्म होता हुआ। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे। इसमें बोला जा रहा है 6 व्यक्ति जिनका नाम है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये 6 व्यक्ति हैं। एक वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर, सर्कल मेज के परिगित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मेज है, अब मेज पर जो सामान बीच में ही तो रखा जाएगा, यानी कि फेस अपना सेंटर में ही तो होगा। तो आप देखना कि ये रही आपकी गोल मेज, ठीक है। ये आपकी गोल मेज है और सेंटर यानी कि यहां पर बीच में देख रहे हैं, तो ये इनका दायां हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका, ये इसका हो जाएगा बायां। क्लियर है यहां तक। अब आप देखोगे बेटा कि व्यक्ति कितने हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए 6। अब अपन करेंगे क्वेश्चन। यहां तक तो सभी लोग, यहां तक तो सभी लोगों का हो ही जाता है। अब कहानी स्टार्ट होती है अपनी यहां,
बी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके? ई के दाएं। तो जगह खाली है, चाह कहीं बैठा लो, ई को जहां आपकी इच्छा हो वहां बैठा लो। ठीक है, ई के दाएं। अब ई का दाएं आप यहां पर पड़ेगा, ये पहला और ये दूसरा। यहां कौन बैठा है? बी लिखा है। बी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आगे देखोगे आप, सी ई के बाएं और बगल में बैठा है। ई के बाएं, बायां इस साइड होगा, बायां आपका इस साइड होगा, तो यहां पर कौन बैठेगा? सी। अब आगे देखो, एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डी के दाएं दूसरे स्थान पर एफ है, तो देखना डी को अगर यहां बैठा लें तो पहला ये दूसरा ये नहीं होगा। यहां बैठा लें डी को तो पहला ये दूसरा ये नहीं होगा, तो डी को यहां बैठा देते हैं। अब डी का दायां फर्स्ट और सेकेंड, यहां पर कौन बैठ गया? एफ। अब बचा कौन? ए। ए नहीं है इसमें, ए को बैठा दो यहां। ठीक है, यहां जगह खाली रहती है, वहां पर ए को बैठाना है आपको। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, पूछा है ए के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए के दाएं, तो देखना ऐसे घड़ी चल रही है ना, ऐसे चल रही है, तो ए का दायां हाथ इस साइड पड़ेगा, और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे पर कौन बैठा है? डी। क्लियर है? नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट। चलो बेटा, आपकी समय सीमा हो गई है खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यह आपको पॉइंटों में दे दिया उन्होंने, 1 2 3 पॉइंट में, इस वजह से और सिंपल हो गया ये आपका क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 6 लड़के एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। वही काम है जो हर बार करते हैं, गोल मेज है, सब में गोली मेज आ रही है। ये बन गई आपकी गोल मेज। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 6 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दायां और ये आपका हो जाएगा बायां। ठीक है, क्लियर है? अब आप आगे देखो, अब करते हैं पहला पॉइंट। मोहन
प्रवीण के दाएं है। किसके? प्रवीण के। प्रवीण के दाएं है तो जगह खाली है, चाह कहीं बैठा लो, चाह कहीं बैठा लो, यहां बैठा लो, यहां बैठा लो, यहां यहां यहां, चाह कहीं जहां इच्छा हो वहां बैठा लो। तो प्रवीण का दायां हाथ इस साइड पड़ेगा, तो यहां पर कौन है? आपका मोहन है। ठीक है। अब आप देखोगे रंगेश नीरज और पिंटू के बीच में, रंगेश किसके? नीरज और पिंटू के बीच में। ना तो यहां में रंगेश है, ना नीरज है, ना पिंटू है, कोई है तीनों में से। तो अभी इस लाइन को आप छोड़ दो, सेकंड वाली को। थर्ड को पकड़ते हैं। अजय नीरज के बाएं बैठा है। अजय नीरज के बाएं बैठा है। ना यहां में अजय है ना नीरज है, ये भी छोड़ो। अजय के ठीक विपरीत दूसरे नंबर पर पिंटू है। अजय के ठीक विपरीत, अजय के ठीक विपरीत, विपरीत ये हो गया दूसरा नंबर, पहला और दूसरा। तो अजय को यहां पर बैठा देते हैं, ठीक है। और अजय के विपरीत दूसरे नंबर पर पिंटू बैठा है, यहां पर। तो आपने देखा कि अजय के सामने तो ये प्रमीण है, मैं इसको पिंटू समझ रहा था, तो यहां पर रख लेते हैं। तो यहां भी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहां पर मोहन है, तो यहां बैठ जाएगा। और इसके सामने कौन बैठेगा? आपका पिंटू। ये आपका पिंटू बैठ गया, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर पिंटू बैठा है, ये पहला और ये दूसरा। तीसरे नंबर पर बैठा है फिर तो पिंटू। अब आगे देख लेते हैं, चलो। ये अपन ने लाइन छोड़ी थी, रंगेश नीरज और पिंटू के बीच में है। रंगेश जो है वो नीरज और पिंटू के बीच में, तो रंगेश को यहां बैठा देते हैं और यहां पर आपका हो जाएगा नीरज। सही है। रंगेश नीरज और पिंटू के बीच में हो गया। हो गया। आपने ये लाइन जोड़ी थी, ये भी अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं आगे। अजय नीरज के बाएं बैठा है। अजय नीरज के बाएं, तो नीरज का तो ये दायां हाथ पड़ रहा है। नीरज के कहां पड़ रहा है? ये दायां हाथ पड़ रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? नीरज के बाएं बैठा है। तो नीरज के अगर बाएं बैठा लोगे तो ये आपका गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपका गलत हो गया। दोबारा से इसको करते हैं, कहीं पर गलत हो गया। अजय नीरज के बाएं बैठा है, तो नीरज के बाएं हाथ पर इसको बैठना चाहिए, यानी कि अजय को यहां बैठा दो, इस साइड। बायां हाथ हो गया। रंगेश को यहां बैठा दिया और रंगेश के यहां पर हो जाएगा आपका पिंटू। ठीक, पिंटू यहां पर आ गया। हो गया। अब आप देखोगे कि अब बचा कौन आपका? बचा कौन आपका? रंगेश हो गया, नीरज हो गया, अजय हो गया, मोहन हो गया। तो प्रवीण जो है, जो दाएं बैठा है, कौन? मोहन। तो प्रवीण को यहां बैठा देते हैं और इसके दाएं में कौन हो गया? मोहन। अब ये आपका बना क्लियर। समझ में आया बेटा? तो अब देखो, अब क्या कह रहा है? मोहन के बाएं कौन बैठा है? तो मोहन आपका ये रहा, और मोहन का बाएं हाथ इस साइड पड़ेगा, तो इस साइड कौन बैठा है? प्रवीण बैठा है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा प्रवीण। ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और
आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो वीडियो को आप दोबारा से देखें। और ये आपको टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे वीडियो पे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें।